मथुरा में वासुदेव जी एक एक दिन गिनते हुए विचार करते हैं। आज मेरो लाला पूरे 1 वर्ष को होए गयो। अब भगवान जाने बाको नाम धरयो होएगो। सो अपने कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी के पास जाकर बोले, गुरुजी आप तो सब जानो, आप तो त्रिकालज्ञ हो, बड़ी कृपा होगी यदि आप ब्रज में चले जाओ और गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर मेरे छोरा को नामकरण कराओ। गर्गाचार्य जी बोले, ठीक है, चले जाएंगे। गर्गाचार्य जी वसुदेव से प्रेरित होकर नंद भवन आए। गोकुल में जैसे ही नंद भवन पहुँचे कि नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बड़ो भारी स्वागत कियो। नंद बाबा तो संत ब्राह्मणन के अनन्य भक्त हैं। बोले, आओ आओ महाराज, बड़ी कृपा करी, खूब दर्शन दिए महाराज। अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे, विधिवत पूजन कियो और आसन पर बिठायो। नंद बाबा बोले, महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे घर में 2 छोरा भाई हैं। नेक उनके ग्रह तो बताओ कैसे का चल रहे हैं। जब ते आए हैं तब ते कोई न कोई उत्पात हो तो ही रहे महाराज। बाबा बोले, का नाम रखियो है अपने छोरा को, कौन राशि है। नंद बाबा बोले, अरे नाम धरवे को ध्यान ही ना है धरो। गर्गाचार्य जी खूब हंसे। जय हो नंद बाबा, 1 साल को छोरा हुआ गयो, अब तक नाम ही नायक वाको। नंद बाबा बोले, महाराज अब आप जैसे संत पधारे हो तो हम तो प्रार्थना करेंगे कि आप ही आज नाम धरे जाओ। गर्गाचार्य जी बोले, वह तो हम रख देंगे, परंतु हमारी एक शर्त है। तुम जानो हम यदुवंशियन के आचार्य हैं। यदूनामहमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः, सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। भाई हम यदुवंश के आचार्य हैं, तेरे छोरा को नाम कैसे रख देंगे और तेरे लाला को संस्कार करेंगे तो कंस को शंका हो जाएगी कि गर्गाचार्य जी यदुवंशियन के आचार्य होकर नंद के छोरा का नाम रखवे कैसे चले गए। तो तेरे लाला को कंस वसुदेव को लाला समझ बैठो तो तेरे ऊपर आफत आ जाएगी। इसलिए एक ही शर्त है कि काऊ ए भवन भनक ना पड़े, चुपचाप नाम रखवाए ले तो रख देंगे। नंद बाबा बोले, जी बात है तो महाराज काहे काऊ भैया को खबर नाहे पड़ेगी। आप तो चुपचाप जाए के गौशाला में बैठ जाओ, मैं लाला को लेके वहीं आ जाऊं। गर्गाचार्य जी गौशाला में आसन लगाए के जम गए। नंद बाबा ने भीतर खबर करी, अरे सिद्ध बाबा आए हैं, जल्दी लाला को लेके आ जा, लाला को नाम रखावेंगे। दोनों माताएं अपने अपने छोरा को श्रृंगार करके मोटो मोटो काजर और डिठोना लगा के करके आपस में बातें करवे लागी। महीना या बाबा को बड़ो नाम सुन राख्यो है, चलो आज या बाबा की कछु परीक्षा ली जाए। मेरे लालाए तू ले ले और तेरे लालाए मैं ले लूँ। पक्को पंडित होएगो तो बताए देगो कौन को लाला कौन सो है, और ना बताए पाए तो समझ लेंगे कि खड़िया पलटन बाबा है। तो दोनों माताएं अपने अपने छोरा की अदला बदली करके बाबा के सामने आएगी। माताओं ने प्रणाम किया। बाबा ने नेत्र खोलकर सामने देखा तो रोहिणी मैया की गोदी में यशोदा नंदन और यशोदा मैया की गोदी में रोहिणी नंदन को देखा। तो जैसे ही गर्गाचार्य जी ने यशोदा नंदन का दर्शन किया तो बाबा की दृष्टि पड़ी और खुले नेत्र खुले रह गए। बाबा एक दृष्टि में पहचान गए, ये तो साक्षात निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष निरुपाधिक परब्रह्म परमात्मा ही सगुण साकार बना मेरे सन्मुख समुपस्थित हुआ है। उस दिव्य छटा को निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते ही रह गए। बाबा की तो आनंद की समाधि लग गई, आंखें खुली की खुली रह गई। ध्याता ध्यान ध्येय तीनों एक हो गए। मैया तो प्रणाम करके सामने बैठ गई। मैया बैठी बैठी सोच रही हैं, महाराज जी आंखें फाड़कर
मेरे लाला की एक एक रेखा देख रहे होंगे, या के भविष्य के बारे में कुछ दिव्य दृष्टि से निहार रहे होंगे। सो मैया चुपचाप बैठी रही। पर मैया को बैठे बैठे पूरे घंटा भर बीत गयो और बाबा कछु बोले नाय। तो मैया हाथ जोड़कर बोली, महाराज अब कछु मोहते तो बोलो, क्या नाम धर रहे हो? अब बाबा होएं तो नाम धरें। बाबा तो आनंद की समाधि लगाए बैठे हैं। तव नाय बोले। अब मैया घबरा गई, इशारे से रोहिणी से बोली, बहन नैक तू तो देख का हुए गो भैया बाबा ए। ना हिले ना डोले ना मटके ना आँख हिले ना पलक गिरे। रोहिणी जी धीरे से कान में बोली, मैया मोए तो मालूम चले बाबा की सांसों न चले। हे भगवान, तो या बाबा ये मेरो ही घर कलंक लगावे को मिलो। अच्छे भले बैठे बैठे या बाबा ये का हो गयो। मैया तो डर गई, बेचारी हाथ पकड़कर हिलाएं, ए महाराज। तब बाबा की समाधि खुली। सावधान होकर बाबा मुस्कुराकर बोले, हाँ मैया, मैंने तेरे छोरा को नाम सोच लियो। मैया बोली, जय हो महाराज, ऐसे नाम सोचो कि मैं ही सोचे पड़ गई। बाबा अब कृपा करके जल्दी बताओ, का नाम विचार कियो है आपने? बाबा मन ही मन सोचने लगे, आया था नाम देवे को, पर या को देखकर तो मैं अपनो ही नाम भूल गयो। धैर्यम धिनोति मम कंपते शरीरम रोमांच यत्यति बिलो पयते मतिम चाहंताश्च नामकरणाय समागतो मालोपितम पुनरनेन ममैव नामो। जैसे तैसे गर्गाचार्य जी अपने आप को संभालकर पुनः दोनों बालकों को निहारने लगे और देखते ही मन मुस्कुराए। ये अदला बदली कैसी दिख रही है, कहीं हमारी परीक्षा तो नहीं ली जा रही? तो तुरंत यशोदा मैया से बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। अरे मैया, तेरी गोदी में जो लाला है ये निश्चित रूप से रोहिणी को लाला है। जो इतना सुना, मैया मुस्कुरा के रोहिणी की तरफ देखने लगी। बहिना पक्को पंडित निकरो, खड़िया पलटन ना है। देख ले, एक दृष्टि में ही कितनी जल्दी याने पहचान लियो कि ये तेरो छोरा है। और मैया हंसकर बोले, हाँ बाबा, आपने बिल्कुल ठीक कही। जे है तो रोहिणी को छोरा, पर हम दोनों बहना अपने छोरन में नैकू अंतर ना समझें। अब तो जे बताओ, या को नाम का रख रहे हो? बाबा बोले, मैया ये छोरा आगे चल के बहुत बलवान निकले वो। हम या को नाम बलराम रख रहे हैं और कछु याते संकर्षण भी कहो करेंगे। मैया बोली, अच्छा महाराज, अब जल्दी से या छोटे छोरा को नाम और बताए दो। बाबा बोले, मैया बस या के नामन की मत पूछे। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि चासु तस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। भैया ये तेरो छोटो छोरो है ना, या के तो हजारन नाम पड़ेंगे। इनके नाम अनेक अनूपा, कहाँ तक गिनाऊँ मैया। गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, सब यही के नामन ते भरे पड़े हैं। मैया हाथ जोड़कर बोली, बाबा मोए हजार नामन की कोनो जरूरत ना है। मोए तो चोखो सो अच्छो सो एक नाम बढ़िया बताए दो। बाबा बोले, तो या समय हम या को नाम रख रहे कृष्ण। मैया बोली, हे भगवान, ये कृष्ण कहवे में मेरी तो जीभ ही पलटा खाए जाएगी। का मतलब होए महाराज कृष्ण को? बाबा बोले, मैया कृष्ण को मतलब होए कर्ष इति कृष्ण, जो देखते ही सबको मन अपनी ओर आकर्षित कर लेवे, वाको नाम कृष्ण। और सुन मैया, ये तेरे लाला को हर युग में जन्म होयो करे, सतयुग द्वापर त्रेता हर युग में आयो करे। और बाबा के अचानक मुंह से निकल गया कि ये तो वसुदेव को लाला। तब तक भगवान बोले, सो ही बाबा संभल गए और बात घुमाकर बोले, सुन सुन मैया, ये तेरो लाला काऊ जन्म में वसुदेव को छोरा भयो होएगो। प्रागयम वसुदेवस्य क्वचिज्जात स्वत्वात्मजः
वासुदेव इति श्रीमान भिज्ञा संप्रचक्षते। मैया काऊ जन्म में जे छोरा वसुदेव को लाला भयो होएगो, सो या को नाम आज भी बस वासुदेव कृष्ण पड़ेगो। मैया बोली, काऊ जन्म से मोह का मतलब या जन्म तो मेरो ही है ना, बस अब ज़्यादा भविष्यवाणी मोह ना सुननी महाराज। मैया तो दंडवत प्रणाम करके भीतर आई और रोहिणी से बोली, बहना ये बाबा है तो महान पंडित, ये तो माननो ही पड़ोगे। कौन को लाला कौन सो है, एक निगाह में याने बताए दियो। नाम जरूर टेढ़े मेढ़े से धर दिए, पर मैंने भी दो नाम सोच लिए हैं। वाने नाम धरे हैं कृष्ण और बलराम, मैंने नाम धरे हैं कनुआ और बलुआ। बिल्कुल धीरे सीधे सीधे नाम, बोलवे में नैको परेशानी ना पड़े। तो मैया कृष्ण बलराम की जगह कनुआ बलुआ कहने लगी। छोरा को चाहे जितनो बढ़िया नाम सोच के धर लियो, पर मैया को घर को लाड़ को नाम अलग ही होवे। कृष्ण की जगह कनुआ, कन्हैया, कान्हा ये सब मैया के लाड़ के नाम हैं। इस प्रकार से नामकरण करके उस दिव्य छटा को हृदयंगम किए श्री गर्गाचार्य जी चले गए। अब दोनों मैयाओं ने धीरे धीरे घुटनों के बल मैया के आंगन में चलना प्रारंभ कर दिया। कभी कभी दोनों की अंगुली पकड़कर मैया धीरे धीरे पहिया पहिया चलाने का प्रयास करती हैं। मोटा मोटा जब काजल लगाती हैं, ठिठौना लगाती हैं, मोर पंखी पहना देती हैं, कमर में करधनी और चरणों में नन्हे नन्हे नूपुर जब बांध देती हैं, और फिर जब हाथ पकड़कर या अंगुली पकड़कर मैया चलना सिखाती है, तो दोनों लालाओं की सुंदर पैजनियों की झंकार से पूरा आंगन झंकृत हो जाता है। सारे देवता ये दृश्य देख देख कर निहाल हो जाते हैं। वाह, जो सारे जगत को अपने इशारे पर नचाता है, आज मैया उसे नचाना चलना सिखा रही है। कालेन ब्रज ताल्पेन गोकुले राम केशवौ, जानोभ्याम सह पांडिभ्याम रिंगमाणौ विजहप्रतुः। दोनों भैया मैया की अंगुली पकड़कर चलना सीख रहे हैं। कैसी अद्भुत छटा हो रही है। आंगन में दोनों भाइयों की सूरदास जी के शब्दों में इस दिव्य झांकी का हम सब मिलकर दर्शन करें। रुंझुन झनक झनन झन बाजत है पैजनियाँ। दोनों भैयाओं के ने इस प्रकार मैया की अंगुली पकड़कर आंगन में चलना प्रारंभ कर दिया। कभी मैया दोनों का दिव्य श्रृंगार करती है और दोनों भैया घुटनों के बल चलते चलते गौशाला में घुस जाते हैं। गौशाला में पड़ा हुआ बहुत सारा जब गोबर दिखाई पड़ता है, तो गोविंद उस गोबर को लेकर सारे शरीर की मालिश करने लग जाते हैं। जब भी संकट आवे, मैया गोबर से नहलावे। अरे आज अपने मन से ही नहाए लेओ। और मैया जब आकर गोबर से सने गोविंद को देखती तो कान पकड़कर डांटवे लग जाए, क्यों रे कनुआ, पूर्व जन्म को सूकर है क्या? जब देखो तब कीचड़ गोबर में भाग तो ही डोले। मैया डांटकर कह रही है और कन्हैया हंसकर दाऊ जी को इशारा कर रहे हैं, दाऊ दादा देख रहे हो? मैया ने मोकू बिल्कुल ठीक पहचान लियो, मैं पूर्व जन्म को सूकर ही तो हूँ। पंकाभिषिक्त सकला वयवम विलोक्यम, दामोदरम वदति कोपवसात यशोदा, तम सूकरोसि गत जन्म निपूत नारे, इत्युक्ति संस्मित मुखो वतु नो मुरारे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोविंद के अंग में पंक कीचड़ भी अंगराग की तरह रुचकर लगता है। हम लोग क्रीम पाउडर पोतकर अपने को सजाते हैं और भगवान धूल मिट्टी कीचड़ जो लपेट ले वही उनके श्रृंगार और उनके सौंदर्य की वृद्धि करने वाला बन जाता है। सुंदर को सब कुछ सुंदर ही लगता है। धूल में लिपटे माधव कैसे लगते हैं, ये रसखान जी से पूछकर देखो। रसखान जी कहते हैं, धूलि भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, वा छवि को रस खानि बिलोकत, वारित काम कला निधि कोटी, काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी।
माखन रोटी खाते गोविंद धूल में लिपटे आंगन में घूम रहे, कैसे लग रहे हैं। केवल शोभित नहीं है, अति शोभित श्यामजू अत्यंत सुंदर है। सौंदर्य की पराकाष्ठा है, ये प्रभु के सौंदर्य का चमत्कार है। क्रीड़ा करते करते गोविंद अब तनिक बड़े हो गए। कभी गायों के सींग से लटक जाते हैं, कभी बछड़ों के मुंह के दांत गिरने लग जाते हैं, कभी जलती हुई लकड़ी को घुमाने लग जाते हैं, कभी चंदा मामा के लिए रूठ जाते हैं, तो कभी छुरी हाथ में लेकर वीर बालकों की तरह तलवार जैसे घुमाने लग जाते हैं। ये सब क्रीड़ा करते करते भगवान अब अपने आंगन की देहरी के बाहर भी दौड़ने लगे। गोपियाँ उनकी एक छटा पाने के लिए लालायित रहती हैं। शेष कथा कल।